अस्सलाम वालेकुम। 20.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं इससे पहले। अब हम आ रहे हैं 20.2 पे। एक्सरसाइज 20.2। 20.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट्स। हमने क्या निकालने हैं? क्यूब रूट्स निकालने हैं। रूट्स मैंने पहली वाली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम कहते हैं रूट्स। क्यूब का मतलब 3। अगर वो कहता फाइंड द स्क्वायर रूट्स तो 2 रूट्स निकलते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं तो उससे 2 रूट्स आते हैं। और अब हमें कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स निकालने से पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सवाल आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक सिंबल इस्तेमाल होगा ये, जिसे हम कहते हैं ओमेगा। इस सिंबल को ओमेगा हम उस सूरत में पढ़ेंगे जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो कि इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इससे बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने लिखा है कि इसे ओमेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यूनिटी का मतलब होता है 1 इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इस सवाल में हमारे पास मुख्तलिफ नंबर दिए हमें जिनके क्यूब रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सरसाइज 20.2 एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1 का क्यूब रूट निकाल के दिखा रहा हूँ। हमने क्यूब रूट निकालना है 1 का। ये एग्जाम्पल है आपके लिए। इससे फॉर्मूला बन जाएगा जिसे हमें पुट करने में आसानी होगी बाकी सवालों में। क्यूब रूट निकालना है तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, इसका क्यूब रूट निकालना है। ये रूट पर क्यूब लिख दिया हमने, इसे हम इस तरह लिखेंगे। इस 3 को यहाँ ले आए, डिवाइड और अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में ही आ जाएगा। इसे यहाँ ले आए, प्लस का 1 है माइनस का 1 हो गया। क्यूब है, क्यूब वाला फार्मूला ऑपरेट कर दें। हमारे पास क्यूब का फार्मूला ये क्लास 9 में आप पढ़ के आए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है। ऑपरेट करें फार्मूला। ए की जगह एक्स दिया हुआ है, बी की जगह 1 दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल। तो इसे हम जीरो के इक्वल लेंगे तो यहाँ से एक रूट आ गया हमारे पास। अब इसको जीरो के इक्वल लेंगे। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई होता है और मिडिल टर्म ब्रेक होता है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकता, लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। इसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है, एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, डिवाइडेड बाई 2 है। बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। ये हो जाएगा 1 माइनस 4। 4 में से 1 निकाल देंगे -3। अगर आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में रूट के अंदर कोई भी माइनस वैल्यू लिख दें और उसे आप सॉल्व करें तो रिजल्ट वो आपको मैथ एरर देगा, यानी ये साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व नहीं करेगा। इसे हम बाई हैंड सॉल्व करेंगे। ये 9 में आप पढ़ के आए हैं कि रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम उसे आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। मैं इसे यूँ लिख देता हूँ पहले, 3 इंटू -1, तो 3 1 3 माइनस का 3 आ जाएगा जो लिखा हुआ है वहाँ पे। और -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे, आयोटा हो जाएगा। 3 तो रूट से बाहर नहीं आएगा। तो एक्स की ये दो वैल्यू आ गई, -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा इसे प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो सॉल्यूशन सेट 1 का क्यूब रूट ये आया, एक 1 आया, दूसरा ये आया और तीसरा ये आया।
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। मैंने कहा ना कि इस सिंबल को हम डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे ओमेगा, लेकिन उस सूरत में हम इसे ओमेगा पढ़ेंगे जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये गिवन हो, इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि ओमेगा क्यूब रूट 1 के इक्वल होता है, देन हम इसे ओमेगा पढ़ेंगे। तो अभी याद रखना है, आगे जाके हम फार्मूला लिखेंगे। तो इसे हम कहते हैं ओमेगा, और उस आगे वाले को कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जितने क्यूब रूट का आंसर निकाल के दिया है इसी फॉर्म में निकाल के दिया है, इसलिए मैंने ये 1 का क्यूब रूट आपको निकाल के दिखाया। तो जहाँ ऐसा नज़र आएगा वहाँ हम लिख देंगे ओमेगा, और जहाँ ऐसा नज़र आएगा वहाँ हम लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। ये एग्जाम्पल है, 1 का क्यूब रूट निकाला। तो अब आपको याद रखना है कि इसकी जगह हम लिखेंगे ओमेगा और इसकी जगह लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। आपको पता है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑलवेज भी इक्वल टू, ये थ्योरी है, आगे जाके अभी ओमेगा वाले सवाल आ रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर का क्यूब रूट्स निकालें और उन तीनों को सम करें तो रिजल्ट हमेशा इक्वल टू 0 होता है। और किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालें, यहाँ तो क्यूब रूट यही निकला है ना, इनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ऑलवेज भी इक्वल टू 1 होता है। यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑलवेज भी इक्वल टू 0, ये MCQs के हवाले से लाइन है कि हमेशा किसी भी नंबर के क्यूब रूट का सम ऑलवेज भी इक्वल टू 0 और किसी भी नंबर के क्यूब रूट का प्रोडक्ट ऑलवेज भी इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट 1 के इक्वल होता है और सम ऑफ क्यूब रूट 0 के इक्वल होता है। ये तो एग्जाम्पल थी हमारे पास। अब आइए सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इन तमाम नंबरों का क्यूब रूट निकालना है। हमने उसे प्रूव करके नहीं दिखाना है कि उनका सम 0 होता है और उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। हमें सिर्फ कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 64 का क्यूब रूट निकालना है। वही काम करेंगे, इसे लेट कर लेंगे, क्यूब रूट निकालना है, इसको क्यूब रूट में लिख दें, इसे हम इस तरह लिख दें। इस पावर को यहाँ ले जाएं, पावर में ही रहेगा, इसको यहाँ ले आए, प्लस का है माइनस का हो गया, ये क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास ही है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह x है, बी की जगह 4 है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, इसे 0 के इक्वल ले लें। 64 का एक रूट आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 4। अब सेकेंड रूट निकाल, 2 रूट और निकालने हैं, इससे निकलेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूले से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 16। फार्मूला हमारे पास ये है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 64। 64 में से 16 निकाल दें, 48 माइनस का आ गया। मैंने अभी आपको बताया कि रूट में अगर माइनस में वैल्यू हो तो कैलकुलेटर उसे सॉल्व नहीं करेगा, सही ना। हम पहले तो माइनस को प्लस करेंगे, माइनस की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख दें, इसको हम इस तरह लिखेंगे। अभी मैंने आपको लिख के दिखाया कि इसे हम यूँ लिख देते हैं, -1, वही 40 -48 आ जाएगा। 48 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 48 का हम LCM ब्रेक कर देंगे, जो पोर्शन रूट से बाहर निकलेगा उसे बाहर लिख देते हैं। तो ये 2 पेयर बन गया, 4 रूट से बाहर आ जाएगा और 3 रूट के अंदर रहेगा। तो इसे तो पहले मैं लिख दूँ 48 आयोटा स्क्वायर। अब 48 का हमने LCM ब्रेक किया, 4 रूट से बाहर आ गया, आयोटा भी स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, 3 रूट के अंदर रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई, x की वैल्यू ये आ गया।
ऊपर से 4 कॉमन आ रहा, ये बच जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा अभी आपको बता के आया कि -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होता है ओमेगा के। आपके पास आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है, वरना हम इस फॉर्म में लिख सकते थे। तो ये इक्वल होता है ओमेगा के और ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। 4 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा 4 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रूट्स ये आ गए और 1 रूट्स ये था। तो सॉल्यूशन सेट में क्यूब रूट्स लिख दें। पहला रूट आया 4, दूसरा आया 4 ओमेगा, तीसरा आया 4 ओमेगा स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये हमारे पास 64 का क्यूब रूट निकला। सही है जी। इसके पार्ट 2 में नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है -125। इसका क्यूब रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्यूब रूट निकालना है -125 का। उसी तरह लिखेंगे, लेट कर लेंगे हम ये क्यूब, इसे हम यूँ लिख देंगे। इस पावर को यहाँ ले आए, मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। इस माइनस को यहाँ ले आए, प्लस का हो जाएगा। ये क्यूब फॉर्म में है, इसे भी क्यूब फॉर्म में लिख लें। 5 का क्यूब 125। यहाँ प्लस वाला फार्मूला रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह एक्स है, बी की जगह 5 है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस 5। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई -5। एक रूट आ गया। अब 2 रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेंगे। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है, बी की वैल्यू -5 है, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 25। ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 100। ये बच जाएगा -75। इसको हम उसी तरह लिख दें। 75 रूट से बाहर नहीं आएगा। 75 का अगर मैं एलसीएम ब्रेक करूं तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। ये पेयर बन गया रूट से बाहर और 3 रह जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे पहले 5 और ये -1 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा बाहर आ गया और ये आ जाएगा 3। ऊपर वाले से 5 कॉमन लें तो बच जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया। ये एक्स की वैल्यू आ गई। 5 कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। मेरे पास फार्मूला है -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा के। ये माइनस में होना चाहिए, तो प्लस में। तो माइनस में लाने के लिए पहले मैं इसे अब ओपन करके लिख लूँ, यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा, ये दोनों माइनस के होंगे तब ओमेगा स्क्वायर के, तो माइनस नहीं है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यहाँ भी आएगा और डिवाइड भी करना है ना, हम बैलेंस इक्वल करने के लिए। जब हम एक साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपली एक को अंदर ऑपरेट कर देते हैं और एक बाहर लिख देते हैं, हम जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो माइनस से करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। जब आपके पास ऐसा नंबर हो जो फ्रैक्शन में है,
न्यूमरेटर में भी है वैल्यू और डिनोमिनेटर में है। तो जब हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर वाला ही साइन से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में हम साइन नहीं लिखते। तो ये दोनों माइनस क्या होगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के, और ये एक माइनस का एक प्लस का ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा वाला पहले लिख दें और ओमेगा स्क्वायर वाला बाद में लिख दें। ये दो रूट्स ये आ गए, तीसरा रूट यहाँ है हमारे पास, तो सॉल्यूशन सेट में हम रूट लिख दें। एक रूट ये रहा -5, दूसरा ये आ गया -5 ओमेगा, तीसरा ये आ गया -5 ओमेगा। तो ये 25 का क्यूब रूट निकला। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 लास्ट पार्ट है 216, इसका क्यूब रूट निकालना है। पार्ट 3 क्यूब रूट निकालना है, इसे लेट कर लेंगे, इसे हम इस तरह लिख देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, इस पर तो क्यूब है, ये 6 का क्यूब होता है। फार्मूला लगाएंगे माइनस वाला, ए क्यूब माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह दिया हुआ है एक्स, बी की जगह दिया हुआ है 6, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल एक रूट आ गया हमारे पास। अब दो रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेगा, सेम एक ही काम कर रहे हैं हम। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 36। फार्मूला ये रहा, टू है, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6, 4ac, ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस 36, और 36 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 144। 144 में से 36 माइनस कर दें, 108 माइनस का, इसे उसी तरह लिख दें, वन 108 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, डेसिमल में आएगा, तो इसका जो पोर्शन बाहर निकलेगा वो निकाल लें, एलसीएम ब्रेक कर लें, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 6 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 रूट के अंदर रहेगा, आउटा भी बाहर आ जाएगा, 6 भी बाहर आ जाएगा, √3 सही है ना। ऊपर से 6 कॉमन आ रहा, बच जाएगा -1 प्लस माइनस आउटा √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारे पास। -1 एक दफ़ा प्लस में लिखना, -1 माइनस आउटा √3, ये फॉर्म में है, ये माइनस में ही है, प्लस में नहीं है कि माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़े। तो इसकी जगह हम लिख दें ओमेगा, और इसकी जगह लिख दें ओमेगा स्क्वायर, 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये रूट्स आ गए, सॉल्यूशन सेट में लिख दें। पहला रूट आया 6, दो रूट ही आ गए। आपकी बुक में आंसर उन्होंने इसी फॉर्म में दिया हुआ, ओमेगा में और ओमेगा स्क्वायर में, वरना हम उस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। खैर जी, तो ये हमें क्यूब रूट निकालना था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने से पहले ये यहाँ मैं फार्मूले लिख रहा हूँ। मैंने आपको सवाल स्टार्ट करने से पहले बताया कि इस सिंबल को हम पढ़ेंगे
डब्लू नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे ओमेगा। कब पढ़ेंगे? जब इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन हो। इज अ कॉम्प्लेक्स, चूंकि ये सवाल ही इसी के हैं इसलिए उसने नहीं लिखा है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ये सिंबल के बारे में ये लिखा होगा ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो देन हम कह रहा है कि इसका क्यूब रूट इक्वल है यूनिटी के, यानी ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। अगर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0 के। सम ऑफ क्यूब रूट अभी निकाल के दिखाया 1 का क्यूब रूट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि 3 रूट्स आए थे, एक 1 एक ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो -1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो माइनस ओमेगा। इसके अलावा वही -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 कहीं नज़र आएगा तो इसकी जगह ओमेगा लिखेंगे। -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 नज़र आएगा तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। सही है। अगर ओमेगा पर पावर क्यूब से बड़ी आ जाए तो हमेशा हम उसे क्यूब में ब्रेक करेंगे, छोटी आएगी तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। सही है। तो ये सारे फार्मूले अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कह रहा है इवेलुएट। सही है ना। इवेलुएट का मतलब सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 में इसने लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 सॉल्व करना है हमने इसे। वहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा। पुट कर दें हम यहाँ पे बता दें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा पे। पुट कर तो पावर इवन है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओमेगा पर पावर क्यूब से बड़ी आ गई, क्यूब में ब्रेक करेंगे, एक लिखेंगे ओमेगा क्यूब और एक लिख देंगे ओमेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 में 1 ऐड होगा 4 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू ऊपर दी हुई है 1 के इक्वल, ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा। ये सॉल्व हो गया। ये पार्ट 1 था। पार्ट नंबर 2 में आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है इसका वो ये गिवन है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है, ये माइनस है, इसको रीअरेंज कर लें हम। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस वाला लिख दें पहले, माइनस ओमेगा इसी तरह, ये तो प्लस का दिया ही हुआ है। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, और 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पुट कर दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा पहले से, इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से, तो ये 2 टाइम हो जाएगा, ये भी 2 टाइम हो जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 4 1 जा 4। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 हुआ। इसी तरह हमारे पास दिया हुआ है पार्ट नंबर 3। टू का पार्ट 3 दिया हुआ है 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू द पावर 6 सॉल्व करना है। इन दोनों इसको इस तरफ कर लें, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है माइनस ओमेगा। पुट कर दें, ये हो जाएगा -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा। 5 में से 2 निकालेंगे 3 ओमेगा, 3 रेज टू द पावर 6 और ओमेगा रेज टू द पावर 6। 3 को 6 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 729। 3 की पावर 6 729। इसे हम ब्रेक कर लें क्यूब फॉर्म में, 3 2 जा 6, और ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के।
1 का स्क्वायर 1 होता है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में ये दिया हुआ -1 प्लस अंडर रूट -3 की पावर 4 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 की पावर 4। सॉल्व करते हैं। ये है -1 और इसे मैं यूँ लिख दूँ 3 की पावर 3 इंटू -1 पावर 4। ये -1 है, ये रूट के अंदर -3 है पावर 4। हमें पता है रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम उसकी जगह लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है ओमेगा के। यहाँ तो 2 नहीं है, तो हम ये करें कि इसको अगर मैं अरेंज कर लूँ, यानी ये फार्मूला लिख कर आपको दिखाऊं कि -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है ओमेगा के, तो -1 प्लस आयोटा रूट 3, ये 2 डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के। -1 माइनस आयोटा रूट 3 इक्वल हो जाएगा 2, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसकी जगह मैं लिख दूँ 2 ओमेगा और इसकी जगह लिख दूँ मैं 2 ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस चल रहा था, मैंने प्लस कर दिया, माइनस है ये। तो इसकी जगह मैं लिख दूँ 2 ओमेगा पावर 4 और ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 4। 2 की पावर 4 ओमेगा की पावर 4, 2 की पावर 4 ओमेगा की पावर 8। तो यहाँ से हम 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 कॉमन ले लें, ये बच जाएगा ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8। इसे क्यूब फॉर्म में ब्रेक कर दें। 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 टू द 6 और 2 8। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। ये यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, ये बच गया 16। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के और ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, स्क्वायर है स्क्वायर लिख दें। 1 से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा, 1 का स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है -1। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, ये तो फार्मूले थे सारे यहाँ से, ये इससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा प्रूव दैट, प्रूव करना हमें। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में कह रहा हमने प्रूव करना है, इसके 5 पार्ट हैं। शो दैट, शो करने के लिए कह रहा। 3 का पार्ट 1 ये दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 8 इक्वल है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4 पावर 4। शो करना है, शो का मतलब लेफ्ट को राइट के इक्वल लाएंगे, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये तो क्यूब से छोटी पावर है, हम इसे क्यूब से बड़ी पावर है, इसको पहले हम कन्वर्ट कर लें, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ओमेगा पावर 4 को ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा पावर 8 को ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। 1 के ऊपर कुछ भी पावर आ जाए उसका मतलब 1 होता है। ये आ जाएगा ओमेगा 1 का ओमेगा,
ये भी 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये सेम हो गए, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम हो गए, होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मैंने लिखी हुई है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ओमेगा। पुट कर दें यहाँ पे, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस को प्लस कर देगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, दोनों को ऐड करेंगे। इस क्यूब से बड़ी पावर है, क्यूब ब्रेक कर दें क्यूब में, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। यहीं पे मैं राइट हैंड साइड कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। फॉर्मूला है हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 का। -1 पर पावर इवन है, +1 हो जाएगा। 1 पे कुछ भी पावर आ जाए उसका मतलब 1 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आया वही राइट हैंड साइड आया, लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। बाज़ दफ़ा हमें लेफ्ट और राइट दोनों पे काम करना पड़ जाता है, बाज़ दफ़ा लेफ्ट करके राइट आ जाता है डायरेक्ट। ये पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि हमने प्रूव करना है a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो राइट हैंड साइड पे तो ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस, ये तो फार्मूला है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये तो ए प्लस बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ले आएंगे। जब ये कंडीशन बन जाएगी बैक करके ये लिख देंगे, हम प्रूव हो जाएगा हमारे। आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ए ओमेगा को ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब, ए ओमेगा को बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, और ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी ओमेगा स्क्वायर को ए ओमेगा स्क्वायर से, तो वही ए बी, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा पावर 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बी को बी से बी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए बी, बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 को क्यूब में ब्रेक कर लें, ये बच जाएगा बी स्क्वायर। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, और ये ओमेगा है। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल है, यहाँ पुट कर दें। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बैक होके आ जाएगा ए क्यूब प्लस, अभी दिखाया था आपको मैंने। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया। प्रूव्ड हो गया। पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3,
पार्ट नंबर 3 में आपके पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 लिखा हुआ है ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी इक्वल है ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये हमने प्रूव करना, तो वही ये साइड लेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। मल्टीप्लाई करना है, ए को ए से ए स्क्वायर, ए को ओमेगा स्क्वायर बी से ए बी ओमेगा स्क्वायर। पहले वेरिएबल को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, फिर ओमेगा बाद में लिख रहा हूँ। ए मल्टीप्लाई होगा ओमेगा सी से, तो ए सी ओमेगा, ए इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो गया। अब ओमेगा बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए बी ओमेगा, ओमेगा बी को ओमेगा स्क्वायर बी से, तो बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा को, ओमेगा बी को ओमेगा सी से, तो बी सी ओमेगा स्क्वायर, ख़त्म हो गया ये भी। ओमेगा स्क्वायर सी को ए से, तो ए सी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर सी को ओमेगा स्क्वायर बी से, तो बी सी ओमेगा पावर 4, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ओमेगा स्क्वायर सी को ओमेगा सी से, तो सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सी से मल्टीप्लाई हुआ सी स्क्वायर ओमेगा। मैं पहले स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ कर दूँ, ए पर स्क्वायर है, बी पर स्क्वायर है और सी पे स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ठीक है, ये आ गया बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये आ गया सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब ए बी वाली टर्म को एक तरफ कर दें, ए बी एक ही है और ए बी एक ही है, तो लिख दें ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा, बी सी एक ही है और एक ही है, बी सी ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा पावर 4, ए सी एक ही है और एक ये है, ए सी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, सारे अरेंज हो गए, सही है ना। स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ कर दी, ए बी वाली, फिर बी सी वाली, फिर ए सी वाली। अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए बी, बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा बी सी, बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, इन दोनों में से कॉमन आ रहा ओमेगा ए सी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसकी वैल्यू -1, 4 को हम ब्रेक कर दें क्यूब इंटू 1, इसकी वैल्यू -1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस ए बी, ये प्लस बी सी, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ये हो गया माइनस ए सी माइनस ए बी, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये माइनस ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू -1, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस का बी सी, ये माइनस का ए सी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, प्रूव हो गया। ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, थ्री के पार्ट नंबर 4 में ये दिया हुआ है कि -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2
होल रेज टू द पावर 9 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज टू द पावर -9 -2 इक्वल टू 0। तो राइट पे तो कुछ है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। डिवाइडेड बाई 2 9 -2 ये लिखा हुआ है मैंने -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा के, और -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2, तो इसकी जगह ओमेगा, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा पावर 9, ये हो जाएगा ओमेगा पावर 18। क्यूब से बड़ी पावर है, ब्रेक कर लें क्यूब में, 3 3 का 9 होता है, क्यूब में ब्रेक करना है। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1 प्लस 1 2 माइनस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 20.2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, थ्री के पार्ट 5 में कह रहा कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल है 0 के। वही बात, मेरे पास वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, इसे अरेंज कर लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें पहले। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, ये तो 1 प्लस ओमेगा है माइनस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक तरफ कर दें, माइनस ओमेगा अरेंज कर लें। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे में अगर ब्रैकेट नहीं भी डालें हम, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये पहले से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 ओमेगा, -2 का क्यूब -8, और स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6, -2 का क्यूब -8, ये ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस, इससे क्यूब से बड़ी पावर है, क्यूब में ब्रेक कर दें, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 8 1 8, इसका मतलब भी 1 0 लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया, प्रूव्ड हो गया। तो एक्सरसाइज 20.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 20.3 करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।